क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तोतापुरी आम से जूस, पल्प, आइसक्रीम और टोमेटो केचप जैसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलती हो, उसी आम के किसानों को आज भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है? वो क्यों? सो व्हाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी अंडर ICAR टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ तोतापुरी मैंगो फार्मर्स? सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज तोतापुरी मैंगो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, what challenges farmers are facing, government initiatives, and why this topic is important for UPSC and state PCS examinations. So, ये न्यूज़ क्यों चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं। सो 4 जुलाई 2026 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने घोषणा की कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे ICAR के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और इस समिति का लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि तोतापुरी मैंगो फार्मर्स की समस्याओं का समाधान और उसकी स्टडी करना, प्राइस क्रैश के कारणों की पहचान करना, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मर्स दोनों के हितों की रक्षा करना। और यह निर्णय तब लिया गया जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में किसानों से मुलाकात की। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज तोतापुरी मैंगो, तोतापुरी आम क्या है। अब सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तोतापुरी भारत की सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल मैंगो वेराइटीज में से एक है और इसका नाम इसकी चोंच जैसी नुकीली आकृति के कारण पड़ा। और अगर इसके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मीडियम टू लार्ज फ्रूट होता है इसका, ग्रीनिश येलो कलर होता है और लेस स्वीट होता है, फर्म पल्प होती है इसकी, पिलपिला नहीं होता, लो फाइबर होता है इसमें और एक्सीलेंट शेल्फ लाइफ होती है इसकी। तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी कारण ये खाने से अधिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है और इससे बनाए जाते हैं मैंगो पल्प, जूस, प्योरी, स्क्वैश, आइसक्रीम, योगर्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्टेड प्रोसेस्ड फूड्स। सो वेयर इज तोतापुरी ग्रोन, इसको कहाँ उगाया जाता है? तो तोतापुरी की खेती मुख्य रूप से होती है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, और इनमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। विशेष रूप से चित्तौर, अनंतपुर, कदपा, कुरनूल और प्रकाशम, ये वाले डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसकी। जिले तोतापुरी उत्पादन के लिए ये बहुत पॉपुलर हैं। लाखों किसान इस फसल पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि फार्मर जो है वो क्राइसिस में क्यों है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शार्प फॉल इन प्राइसेस। हाल के महीनों में तोतापुरी के बाजार मूल्य में भारी गिरावट आई और फार्मर्स को प्रोडक्शन लागत में काफ़ी जो है वो नुकसान झेलना पड़ रहा, उनको लागत नहीं मिल रही और डिपेंडेंस ऑन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तोतापुरी का अधिकांश उत्पादन प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज खरीदती है और जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड कम होती है तो सीधे किसानों की आय प्रभावित होती है। और तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, ग्रेडिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग सेंटर्स अभी भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। फल जल्दी खराब हो जाता है और इसलिए किसान मजबूरी में कम दाम पर बेच देते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि वीक मार्केट लिंकेजेस। कई क्षेत्रों में किसानों को बेटर बायर्स नहीं मिलते, डिजिटल मार्केट्स अवेलेबल नहीं है और एक्सपोर्ट चैनल भी नहीं है, तो प्रॉपरली जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता, उनको कॉस्ट भी नहीं मिल पाती। और फिफ्थ पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। जो हीट वेव्स है, इरेटिक रेनफॉल है, ड्रॉट है, पेस्ट अटैक्स हैं, इन सभी का असर फल की क्वालिटी और प्रोडक्शन पर पड़ता है। और फिर है राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब महंगे होते जा रहे हैं लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ ICAR कमेटी, मतलब ICAR की जो कमेटी बनी है उसका क्या रोल रहेगा। ये कमेटी मतलब समिति अध्ययन करेगी प्राइस फ्लक्चुएशंस का, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स का, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स का, सप्लाई चेन गैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और फार्मर इनकम एनहांसमेंट के बारे में। इसके बाद सरकार को सजेशंस देगी, सुझाव देगी। बेटर प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसे होना चाहिए, वैल्यू एडिशन, स्टोरेज फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू मैंगो सेक्टर। इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसे मेड के नाम से भी जाना जाता है, MIDH, और फल उत्पादन और हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है। और ऑपरेशन ग्रीन्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और वैल्यू चेन डेवलपमेंट।
और फिर है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, पीएमएफएमई, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करती है ये। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, पैक हाउसेज, प्रोसेसिंग सेंटर के लिए सहायता प्रदान करती है। और फिर है ई नैम, ENAM, डिजिटल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिससे किसान बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस समाचार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ICAR, हॉर्टिकल्चर, मैंगो वेराइटीज ऑफ इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑपरेशन ग्रीन्स, PMFME, फार्मर इनकम, सप्लाई चेन और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स। सो ये विषय GS पेपर 3 एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो तोतापुरी मैंगो, तोतापुरी आम केवल एक फल ही नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का बेस है, आधार है। और यदि किसानों को बेहतर मूल्य, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलें तो भारत विश्व के मैंगो प्रोसेसिंग सेक्टर में और अधिक मजबूत बन सकता है। सो एग्रीकल्चर बिकम्स सस्टेनेबल ओनली व्हेन फार्मर्स सी फेयर प्राइसेस फॉर देयर हार्ड वर्क। सो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब काशिफ एजुकेशन फॉर डेली करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चरल अपडेट्स, एनवायरमेंट साइंस एंड यूपीएससी ओरिएंटेड लर्निंग।